हम तो कैसा पता। चलिए वैसे मूल तो हम बिहार के वाली। हाँ वो आजमगढ़ के ना। हाँ जी। बनारसा घर है गोदौलिया। तो कहा बनारस के क्या हाल चाल है? अरे हाँ, बनारस में मोदी जी के इतना का वोट घट गया। ये लोग गई नहीं, गए नहीं लोग वोट डालने। का है मोदी जी वोट काहे घट गया? पता नहीं, अब हमके का पता, तो के पता हो ना ज्यादा। बनहसर है तो के नहीं। हम यहाँ रही 18 साल से। अच्छा, यहाँ के क्या है केजरीवाल के? केजरीवाल का कुछ पता नहीं, पहले से उधर हुआ, क्या करिए केजरीवाल? पहले से उधर ही है, अब क्या करिए? अरे केजरीवाल के सरकार के क्या हिसाब किताब जनता में दिखाई देते तो के? हमके तो कुछ नजर नहीं आता। हाँ जी, आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं ये बताइए? दिल्ली में ही रहता हूँ। अरे तो मैं सबसे राय ले रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, बताइए आपका क्या मानना है कि केजरीवाल की जो ये सब केस ईडी सीबीआई है, ये कुछ है कि धुआं? हाँ, जहाँ आग है वहीं धुआं है या खाली धुआं धुआं? नहीं, धुआं नहीं है, कुछ न कुछ तो है, तभी जाके इतने दिन से बंद है, नहीं तो ऑलमोस्ट आम आदमी के थोड़ा बंद हो जाएगा। कुछ न कुछ तो है, तभी तो केस, अगर केस में दम नहीं होता थोड़ा बहुत तो मतलब कि इतने दिन तक क्यों बंद रहते? मतलब जज तो पागल है नहीं कि मतलब कि जो कि उनको आगे बढ़ाता जा रहा है। तो जज तो उनको जमानत भी दिए थे। तो जज ने जमानत दिया तो फिर जज ने ही तो रोक भी लिया ना। ऐसा तो आज भी जज ने जमानत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत उनको दे दी, लेकिन दूसरे केस में उनको गिरफ्तार कर लिया था 15 दिन पहले। तो अरे तो केस अब आपने मर्डर किया है, आपने चोरी किया है, आपने डकैती किया है, तो जब तक सारे क्लीन नहीं हुए तब तक बाहर तो नहीं आ सकते। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में ग्राफ गिरा है कि बढ़ा है? बिल्कुल गिरा है, खत्म। इस बार सरकार में आएंगे कि नहीं? नहीं, अब नहीं आएंगे। हाँ? अब नहीं आएंगे, काम खत्म। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या कि नहीं आएंगे इस बार? अरे भाई, अभी तो कितनी मालूम 63 सीट है, कम होते होते कितनी कम है। देखो मोदी जी की 303 थी, कम होते होते भी 240 आई। तो सर 63 है तो कम होते होते 10, 15, 20 कहीं तो सिमटेगी ना। परसेंटेज के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो सिमटेगी ना नीचे आकर के। तो क्या आपको लगता है भाजपा की सरकार आ जाएगी? डेफिनेटली आएगी। और कौन मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सके? ये चीजें तो मोदी जी की सरकार तय करेगी, कौन मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्योंकि अभी किसी का नाम भी नहीं बीच में चल रहा है ना। तो आपको भी लगता है कि ये केजरीवाल जी का कुछ मामला गड़बड़ है? कुछ न बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनकी आंखें हैं उनको सबको दिखाई दे रहा है, सब कुछ खुला हुआ है, खुली किताब की तरह। हाँ, आप बताओ। नहीं, कोई नहीं सर। आप कहाँ से? मैं नहीं बोल सकता ना, बस अरे सर्विस में हूँ। आप भी पुलिस में? नहीं जी, मैं पुलिस में नहीं हूँ। अरे वो पुलिस में कर रहे हैं भाई। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। अरे हमारी छोड़िए, आपका बहुत शुक्रिया। आप यही कहते हो, हर एक बंदे को यही बोलते हो कि मुझे छोड़ो। हाँ, मेरी बात छोड़ो, ये केजरीवाल की बात बताओ आप। नहीं, मैं तो आज राय केजरीवाल पे लेने आया हूँ। एक जमानत मिली भी बंदे को सीएम रहते हुए, मगर वो दूसरा केस है, उससे मैं बाहर नहीं आ सकते। अब मैं रहने वाला अलीगढ़ का हूँ, यूपी का, पर फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ। बाकी केजरीवाल के साथ जुल्म हो रहा है बेचारे के साथ, तानाशाही चल रही है देश में। हो क्या रहा है देश के अंदर? तानाशाही हो रही है देश के अंदर भाई साहब। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। 2 आदमी ने पूरा देश पागल बना के फेंक दिया, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। चुनाव हो रहा। कहाँ चुनाव? क्या चुनाव हो रहा है? कौन सा चुनाव है? अभी चुनाव नहीं हुआ। यूपी के अंदर 14 सीट ऐसी है जो जबरदस्ती जीती है। जबरदस्ती आप कह सकते हो? हम कह सकते हैं, हमें पता है ना अच्छी तरह से। 14 सीट जबरदस्ती जीते हैं। कौन सी कैसे बताओ? अलीगढ़ जीते हो आप। जो बंदा आधा घंटा पहले, मतलब 20 मिनट पहले तक 7,000 की लीड देकर चल रहा है, आगे उसका एरिया नहीं बचा और वो बंदा 14,000 से बीजेपी वाला जीत गया। अमित शाह जी बैठे बैठे फोन करते रहे पूरे देश में, जहाँ भी। अमित शाह जी कहा नहीं, और जगह कर लिया। 43 सीट तो है, करे क्यों नहीं है? जहाँ कर सकते हैं वहाँ करिए, जहाँ मार्जिन कम था वहाँ करिए। बात नहीं। देखिए, ऐसा रिजल्ट आने के बाद आप ऐसा न कीजिए, देख लीजिए। अरे सब कुछ चेंज हो गया भाई साहब, कौन कहने सुनने वाला है? लड़का बना दिया लड़का बना दिया बीसीसीआई का चीफ, कौन पूछने वाला है? आयुष्मान योजना का सुनिए, जो ये पूरे हिंदुस्तान में ढिंडोरा पीट रखा है आयुष्मान। आप तो खैर नहीं जाएंगे, मैं भी कम जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। बड़े हॉस्पिटल में ऐसे उठा के फेंक देते हैं कि चलिए यहाँ से, कोई नहीं पूछता। कौन पूछ रहा है आयुष्मान फायुष्मान? कुछ नहीं। पूरे देश में एक ऐसा नाटक बना के रखा हुआ है, कोई कहने वाला नहीं है। और जो बोलेगा, और अजीत पवार एंड कंपनी, आपको तो पता है। वाले भी तो बहुत लोग होने चाहिए, मोदी अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, बाकी कोई उसका सपोर्ट ही नहीं कर रहा।
पूरा देश तो उसके सपोर्ट में है। बहुत लोग हैं जो कि कहते हैं उसके नीचे वाले काम नहीं कर रहे। एक मिनट रुकिए, एक आदमी बोलिए। मैडम आप क्या बोल रहे हैं? आप पहले अपना प्रश्न बताइए, मैं क्या प्रश्न बताऊं? ये दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जेल के अंदर ही ठीक है वो। केजरीवाल हाँ जी। तो ये कहना है कि उनको जमानत मिल गई ईडी से, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सीबीआई ने उनको एक केस में रखा हुआ है, अभी उसमें मामला है। अभी उच्च हाई कोर्ट में, तमाम कोर्ट में आप देख ही रहे हैं, नीचे से ऊपर तक सब कोर्ट में उनके केस लगे हुए। तो आप क्या मानती हैं कि ये जो केसेस हैं उनके ऊपर ईडी और सीबीआई के, आम आदमी पार्टी कहती है कि ये राजनीति से प्रेरित है, आप मानती हैं? वो उनके पर्सनल जो भी वो रहे होंगे तो वो ईडी उनको साथ वो कर रही है ना, उनका पूरा मतलब वो कर रही है, चेकिंग वगैरह कर रही है ना, वो अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं जो करना है उनको। अभी आपसे पहले एक महिला थी, वो कह रही थी कि बीजेपी के किसी नेता पर ईडी की क्यों नहीं रेड पड़ रही? ऐसा है, वो मोदी जी के कहते हैं, मोदी जी के उसमें मेरे को तो, हमको तो नहीं लगता कोई करप्शन ऐसा हो सकता है। मोदी जी के उसमें नहीं हो सकता। नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी की सरकारें जहां पर हैं, बीजेपी के मंत्री जहां पर हैं, एनडीए वहाँ पर भी होगा ही। ये तो हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी के सारे मंत्री जो है वो सही है, ये बात नहीं है, उनमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी का साथ देने वाली पूरी टीम भी वैसी होनी चाहिए। तो उन पे क्यों नहीं ईडी सीबीआई का छापा पड़ता? तो ये तो आई कांट से अबाउट दिस। तो अच्छा, बाकी दिल्ली में कुछ उम्मीद देख रही हैं बीजेपी की आप? बीजेपी की उम्मीद तो है इस बार तो। आप अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन गए हैं उसमें सारे तो साथ तो हमेशा 14 और 19 में भी जीते थे। वो तो लोअर तबका जो है सारा का सारा आपको देता है, जिनको 200 रुपए की बिजली और 500 रुपए की बिजली और 200 रुपए का पानी मिल रहा है, वो सिर्फ उसी को देख के ही वो दे रहे हैं। वो के लिए लुट जाते हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते, दिमाग नहीं लगा रहे। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए, 500 रुपए की बिजली में 500 रुपए का पानी पे वो लोग वोट दे रहे हैं। हाँ। तो ये मोदी जी भी तो 5 किलो राशन देते हैं। राशन में और उसमें फर्क है क्या भाई? ऐसा है, मोदी जी रोजगार के ऊपर वो दे रहे हैं। क्या रोजगार में राशन है? रोजगार दे रहे हैं, वो इतना कुछ काम कर रहे यही तो हैं। सबसे ज्यादा आरोप है कि उनके सरकार में जब आप पूछ रहे हैं या आप बता रहे हैं मुझे? मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि यही तो आरोप उनके पे है कि उनके सरकार में रोजगार लगाने वाले तो रोज नए नए आरोप लगा ही रहे हैं। लगाने तो पिछले 70 सालों में कौन सा रोजगार आ गया था? अरे क्यों नहीं हुआ? नहीं, पिछले 70 सालों में कौन सा? किसने बनाया? हम भी यहीं पर, अरे नेताजी चुप रहो, मैडम को बोले। यहीं पर है हम भी यहीं पर। बीजेपी भक्त की बात नहीं है, मैं कांग्रेस को भी बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन 70 सालों से कि कितना कांग्रेस ने भी क्या किया? अरे नेताजी रुको ना यार, अभी मैं जापान और हिंदुस्तान, जापान 1945 में आजाद हुआ था, भारत 1947 में, दोनों इकट्ठे वो हुए, लेकिन जापान आज कहाँ पहुँच गया, हिंदुस्तान कहाँ रह गया? कांग्रेस की वजह से। बिल्कुल, इकोनॉमिक्स नहीं, उन्होंने उतना ग्रोथ जितना करना चाहिए था उतना ग्रोथ नहीं। मोदी जी ने क्या अच्छा किया? बहुत कुछ किया, जैसे? अब मैं गिनवाना, मैं इतनी लिस्ट में अपने लेके कोई 3 बता दीजिए, छोड़िए नेताजी चुप रहो यार। G20 देखा था, G20 का जो वो हुआ था, जो विदेश नीति थी, सब कुछ उन सब के बारे में देख लीजिए। दूसरा काम, राम मंदिर, हमारे भगवान जी को 500 सालों बाद उन्होंने अपने मंदिर में उनको उनके घर में पहुंचाया। और तीसरा? मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करके बैठी हुई। चलिए।